नमस्कार। राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका यानी सेल। देखिए, जो कोशिका होती है सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य भी ये रखती है। स्वतः जनन मतलब ये खुद से उत्पन्न होती है, खुद से खुद का निर्माण करती है। ये विभिन्न पदार्थों का वह छोटा छोटा संगठित रूप होता है जिसमें सभी क्रिया होती है और जिसमें सामूहिक रूप से हमें जीवन भी कहते हैं। ठीक है। जो कोशिका शब्द है वह लैटिन भाषा में सेलुला शब्द से लिया गया है। किससे? सेलुला। ये सेलुला शब्द से लिया गया है। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। इस सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा। इसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ठीक है। सबसे पहले जिसने कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया या कोशिका का जो जिसे जनक भी कहा जाता है, कोशिका का जिन्होंने खोज किया था वो 1665 में 1665 में नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। चलिए, एक बार सभी लोग कमेंट में इसको लिख लेंगे। जो कोशिका का जनक जिसे कहा जाता है उनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। कोशिका के जनक को क्या कहते हैं हम लोग? रॉबर्ट हुक। और सबसे पहले ये कब आविष्कार हुआ था? 1665 में। कब हुआ था? 1665 में। 1665 में। एक बार सब लोग लिखते चलेंगे, साथ में कमेंट में भी लिखते चलिए। कब इसका इस्तेमाल हुआ था? 1665 में। और इसके जनक कौन थे? रॉबर्ट हुक। आविष्कार कब हुआ था? यानी कि सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था इस शब्द का या इसकी खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1665 में। ठीक है। कोशिका के जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ठीक है। जो ये तथ्य रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था वो एक पुस्तक थी उनकी, माइक्रोग्राफिया। क्या थी? माइक्रोग्राफिया। 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 ठीक है। जो सेल है ये सेलुला शब्द से बना है जो कि लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ठीक है। इस सेल के कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कब की थी? 1665 में। और ये तथ्य जो था किसमें प्रकाशित उन्होंने किया था? उनकी एक पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, उसमें इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है। उसके बाद 1674 में, हाँ एक चीज़ और आपको बता दिया जाए, उस समय जो ये तथ्य का इस्तेमाल किया था या एक तरह से कहा जाए तो उस समय ये, ठीक है चलिए, उसके बाद से जीवित कोशा का सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। 1674 में। 1674 में जीवित कोशिका का उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक।
1774 में जीवित कोशिका का खोज किया था इन्होंने। ठीक है, उनका नाम था एंटोनी वॉन लियनहॉक। एंटोनी वॉन लियनहॉक, याद रहेगा। कोशिका का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। और सबसे पहले ये कब आया था? 1665 में। क्लियर है यहाँ तक? अगला जीवित कोशिका का, ये जो थे जीवित कोशिका था, ठीक है। इनका नाम था एंटोनी वॉन लियनहॉक। एंटोनी वॉन लियनहॉक, ठीक है। अगला इसमें आता है, आप लोग साथ में इसे नोट भी करते चलेंगे और कमेंट भी करते चलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। 1831 में उस समय केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया गया था। कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका का पता लगाया गया था। (1831) में। कब? 1831 में। नाम था रॉबर्ट ब्राउन। नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, उस समय इन्होंने केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया था। कोशिका में जो होते हैं केंद्रक और केंद्रिका, क्या चीज? केंद्रक और केंद्रिका, केंद्रक एवं केंद्रिका। केंद्रक एवं केंद्रिका 1831 में। इसके बाद से जो प्रमुख तौर पे कोशिका सिद्धांत जिन्होंने दिया था, वो स्वान थे। क्या नाम था उनका? स्वान, थियोडोर स्वान। 1839 में। ऐसे तो 1824 में भी एक लोगों ने दिया था। तदरोचित नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया था। इसमें समय समय पर बहुत सारे लोगों ने इसको चेंजेस भी किया, जैसे कि स्लाइडेन ने चेंज किया। ठीक है, तो इसको मुख्य तौर पर अगर कहा जाए तो जो वनस्पति विज्ञान के मतलब वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान, उन्होंने इसको ठीक प्रकार से सिद्धांत को 1839 में प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1839 में। 1839 में। नाम था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन, इनका पूरा नाम जो था वो मैथियस जैकब स्लाइडेन था, ठीक है। और जंतु विज्ञान शास्त्री जो थे थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान 1839 में इन लोगों ने किया था कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसको? कोशिका सिद्धांत को। कोशिका सिद्धांत को, ठीक है, कोशिका सिद्धांत को। इसके अलावा इसमें और भी धीरे धीरे परिवर्तन होते चले गए थे, जिसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि 1855 में आपको कोशिका के भी जो रुडोल्फ विर्चो ने एक विचार रखा था। कब रखा था? 1853 में, 53 में, सॉरी, 1853 में। वॉटसन और क्रिक, इन्होंने डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना की घोषणा पहली बार की थी।
उसके अलावा 1855 में रुडोल्फ विर्चो, कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने विचार रखा था कि कोशिकाएं सदा कोशिकाओं के विभाजन से पैदा होती है। क्या होती है? कोशिका सदा कोशिका के विभाजन से पैदा होती है। ठीक है। इसके अलावा 1881 में लीन मुरगालिस, इन्होंने कोशिका क्रम में सिबियोस पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था, जो कि समय समय पर ये आगे पीछे होते चला गया। इसके अलावा हम लोगों को दो तीन चीज़ और देखना होगा इसमें। एक है कोशिकाओं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका जो होती है मुख्य तरह से दो प्रकार की होती है। क्या चीज? कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। देखिए, जो कोशिका होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका। जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ठीक है। ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है पूर्णतः स्वतंत्र होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है बहुकोषीय प्राणियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? बहुकोषीय प्राणी में। कौन से में? बहुकोषीय प्राणी में। बहुकोषीय प्राणी में ये पाई जाती है। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। कोई भी इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, कभी नहीं होता है। और इसमें पाए जाने वाले अल्प विकसित केंद्रक को केंद्र काव कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? केंद्र काव कहते हैं, जो कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं। इस प्रकार के जो कोशिका जीवाणु या नीली हरी शैवाल में पाई जाती है, इस तरह की जो कोशिका होती है वो जीवाणु या नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। सभी उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। सभी यूकैरियोटिक प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वह केंद्रक संगठित और केंद्रक पाया जाता है, जो एक आवरण से ढका हुआ होता है। यानी कि जो ये कोशिका होगी ये क्या होगी? ये कभी भी स्वतंत्र नहीं होगी। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो क्या होती है? पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्ण तरह से स्वतंत्र होती है, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। जो थोड़ा बहुत होता भी है उसे केंद्रक काव कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें संगठित केंद्रक पाया जाता है। कैसे? संगठित केंद्रक पाया जाता है, जो कि एक आवरण से ढका हुआ होता है। इस क्या होता है? इसमें संगठित केंद्रक पाया जाता है और ये आवरण से ढका हुआ होता है। ठीक है। चलिए इसमें हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, कोशिका संरचना देख लेते हैं। कोशिका संरचना देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जो कोशिका सजीव कोशिकाएं होती है
और वे सभी कार्य करती है जिन्हें सजीव प्राणी कहते हैं। ठीक है, इनका आकार अति सूक्ष्म होता है तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोम युक्त, कशाभी युक्त, बहुभुजीय आदि प्रकार की होती है। ये जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरी हुई होती है। इसका आवरण जो होता है कोशिकावरण या सेल मेम्ब्रेन या कोशिकी झिल्ली भी इन्हें कहते हैं। यह कोशि जो झिल्ली होती है वो अवकलीय पारगम्य होती है। इसका अर्थ यह होता है कि यह झिल्ली किसी पदार्थ को मुक्त रूप से पार होने देती है। मतलब कोई भी पदार्थ जैसे अणु या आयन होते हैं मुक्त रूप से पार हो जाती है, सीमित मात्रा में पार होने देती है या बिल्कुल रोक देती है, ये भी कर सकती है। इसे सभी जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसे कभी कभी क्या कहते हैं हम लोग, जीव द्रव्य, क्या बोलते हैं हम लोग कभी कभी इसको, जीव द्रव्य या मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और कोशिका के भीतर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है। जैसे उसमें इस संरचनाएं हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग का हो जाएगा केंद्रक एवं केंद्रिका। क्या हो जाएगा, केंद्रक एवं केंद्रिका। ठीक है, अगला हो जाएगा जीव द्रव्य। उसका अगला हो जाएगा कनाभ सूत्र। एक और शामिल कर लेते हैं इसमें हम लोग, गोल्गी यंत्र। इसके अलावा इसमें है अंतरप्र द्रव्य, डालिका। अगला हम लोग का हो जाएगा गुणसूत्र या पितृसूत्र एवं जीन। अगला हो जाएगा राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम। राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है लवक। तो ये हम लोग का जो कोशिका संरचना है उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा थी। इसके अलावा हम लोग अगर चाहें तो इन सभी के बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं, जो कि अलग अलग टॉपिक में आपको अलग अलग वीडियो में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली जीके, जीएस, करंट अफेयर और मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, इन सभी का आपको डेली प्रैक्टिस सेट और डेली टेस्ट मिलेगा, वो भी केवल 1 रुपये में। ठीक है, यानी 365 दिन का आपको सिर्फ और सिर्फ 365 रुपये लगता है, जो कि आपको 6 मंथ के बेस पे हम लोग लेते हैं 180 रुपीज़। ये पेड कीजिए 6 मंथ का 1 टाइम में, और हर महीने इसका साथ साथ आपको ई मैगज़ीन भी मिलता है। ये बताते चले आपको, हर महीने एक ई मैगज़ीन मिलेगा और बूस्टर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। आज के क्लास के लिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में केंद्रक एवं केंद्रिका, जीवद्रव्य, कनाभ सूत्र, गोल्गी यंत्र, अंतरप्रद्रव्य, डालिका, गुणसूत्र, पितृसूत्र या जीन, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम और लवक,
इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।